गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी हिंदी क्लास चलेगी। हिंदी में आप सबको आज व्याकरण के अंतर्गत वाच्य पढ़ाया जाएगा। व्याकरण के अंतर्गत वाच्य पढ़ाया जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले वाच्य किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है या इस बात का पता चलता है वाक्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। ठीक, वाच्य के कितने भेद? वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद? 3। पहला है आपका क्या? पहला आपका है कर्तृवाच्य। दूसरा आपका क्या है? कर्मवाच्य। तीसरा आपका है भाववाच्य। ठीक, वाच्य किसे कहते हैं आपको पता हो गया। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला आपका क्या है? कर्तृवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य। अब आपसे कोई पूछ ले कि कर्तृवाच्य किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहा जाता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे कहा जाए राम जाता है, राम जाता है, तो आपको पता है कौन जाता है? राम जाता है। कहाँ जाता है ये नहीं पता है। ठीक, राम क्या है आपका? राम आपका कर्ता है। जाता है क्या आपका? क्रिया है, लेकिन कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता है। ठीक, अगला आपका क्या है? दूसरा आपका कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य उसे कहा जाता है जहां पर क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहा जाता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य कहा जाता है। इसमें कर्ता का लोप होता है। जैसे में आपका दिया गया है कि पुस्तक पढ़ाई जाती है, पुस्तक पढ़ाई जाती है। ठीक, अब इसमें आपसे कोई पूछ ले कर्ता कौन है, इसमें कर्ता का लोप है। पुस्तक क्या है आपका? पुस्तक आपका कर्म हो जाता है। पढ़ाई जाती है ये आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी क्रिया हो जाती है। ठीक, तो यही आपको बताया गया। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहा जाता है जिसमें कर्ता का लोप हो, कर्म की प्रधानता हो, उसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य कहा जाता है। फिर अगला है आपका तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहा जाता है जिसमें क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की क्या भाव प्रकट होती है, उसे क्या कहा जाता है? भाववाच्य कहा जाता है। जैसे कहा जाए सीता से, किससे? सीता से, सीता से चला नहीं जाता है। किससे नहीं चला जाता है? सीता। सीता आपका क्या है? सीता क्या है? सीता आपका क्या है? कर्ता है। और भाव क्या प्रकट हो रहा है? उससे चला नहीं जाता है। किससे? सीता से चला नहीं जाता है, राधा से खाया नहीं जाता है। ये सब क्या होते हैं? आपके भाववाच्य होते हैं। ठीक, सबको समझ में आया? वाच्य किसे कहते हैं? आप बताएंगे क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है
जिससे वाक्य से यह पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक, वाच्य के कितने भेद? वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य किसे कहा जाता है? जिसमें कर्ता की प्रधानता, उसे क्या कहा जाता है? कर्तवाच्य कहा जाता है। जैसे आपको बताया गया, राम जाता है, राम खाता है। अब कहाँ जाता है ये नहीं पता है, क्या खाता है ये नहीं पता है, लेकिन क्या करता है? कर्ता अपने कार्य को क्या करता है? कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक ना। अगला आपका क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहा जाता है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो, उसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक ना। कर्मवाच्य, जैसे आपको बताया, पुस्तक पढ़ाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है, कौन चलाता है हमें पता नहीं, कौन चलाता है ये पता नहीं, लेकिन कार्य किया जा रहा है। ठीक ना। अगला आपका क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य उसे कहा जाता है जिसमें क्या? भाव की प्रधानता हो। ठीक, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता, उसे क्या कहा जाता है? भाववाच्य कहा जाता है। ठीक, जैसे आपके तीनों उदाहरण दिए गए, तीनों उदाहरण दिए गए हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा किसमें भाववाच्य है, किसमें कर्मवाच्य है और किसमें कर्तवाच्य है। ठीक ना। आज की क्लास आपकी ये समाप्त होती है। अगले दिन आप सबको इसके बाद कारक पढ़ाया जाएगा। ठीक ना।